हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में नॉर्मल एक्सटेंशंस के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, you know complex number is a normal extension of R. It is obvious because complex number सबसे बड़ा सिस्टम होता है, तो डेफिनेटली कोई भी पॉलिनोमियल ओवर R है वो डेफिनेटली C में तो स्प्लिट हो ही जाएगा। ओके, but we want a normal extension that is least smallest extension हम ढूंढते हैं। अगर हमने कोई एक्सटेंशन नॉर्मल ना मिले तो डेफिनेटली सी तो एक्सटेंशन होगा ही होगा। ओके, जैसे आप सेकंड पॉइंट देखें, सो if this is polynomial over q and it is irreducible over q because it's 0, 2 raised to power 1 by 3 is belongs to real number. But real number is not a is not a normal extension of this q because r के पास इसका एक रूट तो है, लेकिन बाकी दो रूट है जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो इसके पास नहीं है। ओके, क्योंकि इनफैक्ट ये आपका इसके जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे दो, एंड दैट विल बी थर्ड रूट ऑफ 2 निकालेंगे तो डेफिनेटली वो दो आपके कॉम्प्लेक्स आएंगे। सो आर को बिलोंग नहीं करते। इट मीन दैट ये इसका पॉलिनोमियल है वो आर में स्प्लिट नहीं होगा, या आर में इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स में स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। सो डेफिनेटली आर नॉट बी नॉर्मल एक्सटेंशन फॉर दिस दिस ओवर क्यू। ओके, अगर इसकी हमने नॉर्मल एक्सटेंशन निकालनी हो तो डेफिनेटली एक तो आपका क्यूब रूट आ गया, थर्ड रूट ऑफ 2 आ गया, और साथ में हमें लेना पड़ेगा आयोटा या ओमेगा। दैट विल बी अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ दिस। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे एग्जांपल्स में। बट हियर आर इज नॉट नॉर्मल extension of q. Now this alpha is cos pi by 4 plus iota sin pi by 4. So q of alpha is a normal extension of q because q alpha is the splitting field of x raised to power 4 plus 1. इसके जो रूट्स हैं तो डेफिनेटली इसके रूट आएंगे फोर्थ रूट ऑफ 1 माइनस 1। तो डेफिनेटली इसके अगर हम Euler फार्मूले में चेंज करें, सो दैट कैन बी लाइक दिस sin pi by 4। यहाँ पे जब इसको हम नीचे लेकर आएंगे दैट विल बी डिमोवर्स थ्योरम ये लगाएंगे। सो इट लाइक दिस प्लस sin pi plus 2 pi k over 4। ठीक, सो k की वैल्यू हम 0 1 2 3 देंगे, 0 देंगे तो हमारे पास अल्फा है। ठीक, 2 करेंगे सेकंड रूट आएगा, थर्ड आएगा। डेफिनेटली सारे के सारे रूट जो होंगे वो अल्फा के मल्टीपल में आ जाएंगे, तो इस वो क्यू अल्फा में प्रेजेंट होंगे। तो डेफिनेटली इट मीन दैट सारे रूट अगर क्यू अल्फा में प्रेजेंट है तो इसकी पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन क्यू अल्फा में हो जाएगी, लीनियर फैक्टराइजेशन हो जाएगी, it can be split in the same field. So that's why q alpha is normal extension of q. So one more, this is a result. In general, any extension E of field F such that
dimension of E over F is 2 is normal extension. इसका जिस भी एक्सटेंशन की अगर डायमेंशन 2 होगी वो नॉर्मल एक्सटेंशन होगी. ठीक, देखते कैसे है. हमने ले लिया कि अल्फा जो है वो ई को बिलोंग कर रहा है और अल्फा इज नॉट बिलोंग्स टू एफ. ठीक, अगर अल्फा एफ में होता तो फिर एक्सटेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती. सो एंड हमने इसका मिनिमम पॉलिनोमियल अल्फा का मान लिया पी ऑफ एक्स. ठीक, तो एफ अल्फा जो एक एक्सटेंशन बनेगी एफ की, उसका डायमेंशन ओवर एफ कितना आएगा, डिग्री, जितनी डिग्री होगी पी ऑफ एक्स की. ठीक, अब डेफिनेटली हमें डिग्री किसका दिया हुआ है, ई ओवर एफ का 2 दिया हुआ है, और ई ओवर एफ को हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा का डायमेंशन ओवर एफ. वी कैन राइट लाइक दिस. अगर ये 2 होना है तो डेफिनेटली ई का डायमेंशन ओवर एफ अल्फा 1 आएगा और एफ अल्फा का डायमेंशन ओवर एफ 2 आएगा. ठीक, अगर ऐसा आएगा, अगर इसकी डायमेंशन 1 है, इट मीन दैट ई और ई अल्फा फिर तो सेम होने चाहिए. और यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि इसकी पॉलिनोमियल की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, वो 2 ही होनी चाहिए. सो इट मीन दैट p of x has one root alpha e, it must have other root also in. जब एक का रूट अल्फा में आ गया तो दूसरा फैक्टर लीनियर बनेगा, वो भी एक ही फैक्टर बचेगा और वो रूट भी डेफिनेटली ई में प्रेजेंट होगा. तो hence E is a splitting field of p of x, thus it is a normal extension of f. तो you see कि अगर एक्सटेंशन का डायमेंशन ओवर f2 है तो वो डेफिनेटली नॉर्मल डायमेंशन होगी. One more, let E be a finite dimension of f finite है ना, then E is a normal extension of f, और E जो है वो normal extension भी है f की. तो implied by E is splitting field of a family of if polynomial f of x belongs to a ring polynomial over field f. ओके, ये तो एक अगर कन्वर्स देखें तो ये तो एक डेफिनेशन ही हो गई कि अगर ई स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया एफ ऑफ एक्स देन ई विल नॉर्मल. ठीक, बट हमें एक पार्ट करना पड़ेगा इसमें, दूसरा तो हमारा डेफिनेशन से आ जाएगा. तो सिंस ई इज अ फाइनाइट डिमेंशन, अगर फाइनाइट है तो डेफिनेटली इट विल बी जनरेटेड बाय फाइनाइट elements. So alpha 1, alpha 2, so on alpha n ले लिया, और these all alpha i's belongs to E, and these alphas are algebraic over F. Okay, so let Pi of x with a minimal polynomial of alpha I over F. Assume first that E is normal extension of F. हमने E का नॉर्मल एक्सटेंशन मान लिया, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि E इज स्प्लिटिंग फील्ड है f of x के लिए. So then pi of x is splits in E. अगर E आपका नॉर्मल एक्सटेंशन है f की तो डेफिनेटली जो पॉलिनोमियल है ओवर f वो स्प्लिट होना चाहिए E में, बिकॉज इट हैज वन रूट अल्फा i. इसके पास रूट अल्फा i होगा E में. तो इसी तरह से सारे के सारे जो ये पॉलिनोमियल्स हैं p1 p2 pn तक, क्योंकि एक पॉलिनोमियल का रूट अल्फा 1 है, दूसरे का अल्फा 2 है, तीसरे का अल्फा n है, इस तरह से. तो हमने सभी का प्रोडक्ट कर लिया. ओके, एंड दैट इक्वल टू f of x. सो हैज ऑल रूट्स इन E, मींस इस पूरे इसके रूट्स होंगे वो E में होंगे, बिकॉज E is equal to this and alpha E is generated, f is generated by alpha 1, alpha 2, so on alpha n, and this alpha 1, alpha 2, alpha n are some of the roots of f of x.
So E must be splitting field of f of x. So that's the proof. Okay. Converse is obvious by the definition of normal extension. What? If E is a splitting field of a polynomial f of x over ring polynomial over f, then definitely E will be a normal extension of f. This is from by definition. Okay, one more simple example. We have to prove that q under root minus 2 is a normal extension of q. तो minimal polynomial of अंडर रूट -2 का क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा. और अगर इसके हम जीरो चेक करें तो जीरो इसका एक अंडर रूट -2 आएगा, एक आएगा माइनस अंडर रूट -2. और दोनों के दोनों जीरो जो है वो डेफिनेटली इसको बिलोंग करेंगे. इट मीन्स दैट ये जो एक्सटेंशन है जनरेटेड बाई अंडर रूट -2, दैट विल बी नॉर्मल ओवर क्यू. उसी तरह से सेम लॉजिक अगर 5 इंटू अंडर रूट 7 का मिनिमल पॉलिनोमियल चेक करें तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 175. और इसके जीरोस भी, क्योंकि जीरोस क्वाड्रेटिक है तो जीरोस इसका एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, और दोनों के दोनों इसको बिलोंग करेंगे इस फील्ड में, तो डेफिनेटली इट विल बी नॉर्मल ऑफ क्यू. दिस इज इनफैक्ट आयोटा है ना. सो -1 का अंडर रूट, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा. ठीक है. और इसके जीरोस डेफिनेटली स्क्वायर है तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, दोनों वो इस फील्ड में एग्जिस्ट कर जाएंगे, तो इट विल आल्सो नॉर्मल. अगर देखो इफ क्यू ऑफ एक्स, और ये जो x जो है इज नॉट algebraic ओवर q, so this q of x is not a normal extension of q. क्यों नहीं होगा? बिकॉज अगर x नॉर्मल नॉट algebraic ओवर q है, क्योंकि x अगर algebraic ही नहीं है q का, तो q of x जो वो x की एक्सटेंशन हो ही नहीं सकती. इज नॉट a algebraic extension of q. so algebraic extension नहीं है तो ये नॉर्मल एक्सटेंशन कभी नहीं हो सकती. ठीक. देखो one more very interesting question. Let E be a normal extension of f and let K be a subfield of E containing f. ठीक. E जो है वो f का एक्सटेंशन है, ये f है, और f को भी E का सबफील्ड है K, जो f को एक्सटेंड करके कंटेन कर रहा है. then show that E is normal extension over f. E is normal extension over f. यहाँ पे आएगा some correction में आएगा K, क्योंकि ओवर E तो E over f तो नहीं है. ठीक. and give an example to show that K need not be a normal extension of f. Okay. So since E is a normal extension of f, there implies E is a splitting field of a family of polynomial over f. ठीक है. E जो goes by definition से आगे splitting field of family of polynomials over f. और साथ में दिया है कि E जो है f जो है वो K में कंटेन्ड है, और K जो वो E का सबफील्ड है. तो डेफिनेटली E is a splitting field of a polynomial over K, and any polynomial over f can also be considered as a polynomial over K. ठीक. So hence E is a normal extension over K. I think it's very clear, very simple. So now we have to find an example in which we have to show that K need not be a normal. For example, we take it K is
q of cube root of 2 and E is equal to Q generated by omega and cube root of 2. Definitely Q is contained in this, and this field Q of cube root of 2 is also contained in this field. So एक तरह से ये K हो गया. So this is not a normal over Q. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब इसका हम मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगा ये. तो इसके दो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे और वो कॉम्प्लेक्स रूट क्यू के अंदर तो होंगे नहीं, तो इसमें फिर ये लीनियरली स्प्लिट होगा नहीं क्यू के, तो ये नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. सो डेफिनेटली दिस विल बी नॉर्मल. क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे वो डेफिनेटली इसमें प्रेजेंट. सो इट शोज दैट k is need not be a normal over q. Okay, one more. You see, so that the field generated by a root of x cube minus x minus 1 over q is not a normal over q. एक रूट, इसका एक रूट लेके जो फील्ड बनेगी ना वो नॉर्मल नहीं होगी. तो since this is irreducible and has only one real root of say alpha, इसका एक ही रूट अल्फा होगा क्योंकि क्यूब रूट है. तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि तीन, अगर ये पॉलिनोमियल है इसकी जो कोएफिशिएंट है वो रैशनल है, तो इसके जो रूट्स होंगे जब भी कॉम्प्लेक्स होंगे तो वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे. ठीक, तो एटलीस्ट एक इसका. और अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एक ही रूट रियल होगा. ठीक, तीनों रियल नहीं हो सकते. तो से अल्फा इज द रूट ऑफ दिस, रियल रूट ऑफ दिस polynomial. So q alpha is the extension of q. What this q alpha is not a normal extension because it's minimal polynomial x cube minus x minus 1 does not split into linear factor over q because इसके जो दूसरे जो रूट्स आएंगे वो दे विल बी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर में होंगे वो, और वो डेफिनेटली q अल्फा में प्रेजेंट नहीं होंगे. दैट्स व्हाई q अल्फा इज नॉट अ normal extension. This is one more small question. Find the smallest normal extension up to isomorphism of q of 2 raised to power 1 by 4, 3 raised to power 1 by 4 in q. इस एक्सटेंशन का हमने एक नॉर्मल एक्सटेंशन फाइंड आउट करना है. ठीक, तो डेफिनेटली अगर इसका 2 रेज टू पावर का मिनिमम पॉलिनोमियल देखा जाए सो दैट विल बी ये, और दूसरे का अगर देखा जाए तो डेफिनेटली x 4 पावर माइनस 3. तो डेफिनेटली इनके दो रूट तो रियल आएंगे. ठीक है, रियल आएगा इसका एक 1/4 और दूसरा आएगा -1/4. इसका भी 3 रेज टू पावर 1/4 एंड -3/1/4. तो ये जो रियल वाले रूट हैं ये तो डेफिनेटली इसमें बिलोंग कर रहे हैं. ठीक, बट जो बाकी दो आएंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, वो इसमें फील्ड में नहीं होंगे, है ना. तो डेफिनेटली इसकी जो एक्सटेंशन होगी जिसमें वो स्प्लिट कर जाएंगे उसमें कॉम्प्लेक्स होना चाहिए. तो वी एडिट आयोटा. ठीक, सो स्मॉलेस्ट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ दिस इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस product of these two polynomials. So that will be definitely 2 raised to power 1 by q, 3 raised to power 1 by 4 and iota. इससे जो जनरेट होगी ओवर q field, that will be the normal extension of this field. So thank you for this lecture.